नमस्कार, जोहार। स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। स्वच्छता की बात करते करते आज हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं और हर घर में स्वच्छता देखा जा रहा है। स्वच्छ रहेगा भारत तभी तो स्वस्थ रहेगा भारत। इस नारे के साथ आज हर घर के लोग जागरूक हो चुके हैं। अब जागरूकता की बात करें तो आज हम आपको लिए चल रहे हैं बीजूपाड़ा और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से बीजूपाड़ा के लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक हो गए हैं और विभिन्न प्रकार के कार्य कर रहे हैं। तो बिना देर के आइए देखते हैं। दर्शकों, अगर हम साफ़ सफाई की बात करें तो ग्रामीण महिलाएं या ग्रामीण परिवेश में साफ़ सफाई को लेकर बहुत जागरूकता आई है। यहाँ की जो महिलाएं हैं ये इन बातों को भली भांति समझ गई हैं कि अगर हम स्वस्थ रहेंगे, साफ़ रहेंगे तो हमारा उन्नति और हमारा विकास होगा। साथ ही साथ बाहर से जो लोग आएंगे वो भी हमारी गांव की तारीफ़ करेंगे कि इस गांव की महिलाओं ने इस साफ़ सफाई के बारे में जाना है और साथ ही साथ इसको अपनाया भी है। और हम यहाँ ग्रामीण परिवेश की बात करेंगे तो नल जल की भी जो सुविधाएं हैं ये भी इन ग्रामीणों को मिला है, जिसको लेकर ये उत्साहित हैं कि पहले इनको दूर दराज से पानी लेके आना पड़ता था, लेकिन जब से नल जल की शुरुआत हुई है तब से ये बहुत खुशी महसूस कर रही हैं कि अब इनको दूर दराज ना जाकर घर आंगन में ही पानी की सुविधा मिल पा रही है। तो आइए ऐसे ही एक गाँव में जहाँ जो कि बीजूपाड़ा के करकट गाँव में हम हैं, यहाँ की महिलाओं से जानते हैं और रूबरू होते हैं कि पहले और अभी के इनके जीवन में क्या बदलाव आ रहा है और कैसे ये लोग अपना कर खुशी महसूस कर रही हैं। झारखंड के रांची जिले के करकट पंचायत के बीजूपाड़ा ग्राम में अब लोग स्वच्छता के प्रति काफ़ी जागरूक हो रहे हैं। इस जागरूकता अभियान में यहाँ मौजूद महिला समूह का बहुत बड़ा योगदान है। इस समूह के माध्यम से यहाँ की महिलाओं को हर हफ्ते स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाता है। फिर यहाँ सरकार द्वारा स्वच्छता के लिए उपलब्ध किए गए संसाधन जैसे स्वच्छ जल, शौचालय, नाली आदि की वजह से इस गांव में स्वच्छता का माहौल बना है। इस वजह से इस गांव में गंदगी से फैलने वाली बीमारियों पर अंकुश लगा है और इस गांव का वातावरण स्वच्छ और स्वस्थ बन गया है। सबसे पहले तो साफ सफाई में महिला को ही ध्यान देना है कि सुबह उठ के हमको क्या करना है। अगर महिला हम लोग जागरूक हो जाएंगे साफ़ सफाई के बारे में तो हमारा घर स्वस्थ हो जाएगा, हमारा क्या बोलेंगे गांव भी और हमारा वातावरण भी सही रहेगा। और क्या बोलते हैं साफ़ सफाई तो हम लोग को सबसे पहले सुबह उठ के अपना घर का साफ़ सफाई में ध्यान देना है और अपना बच्चों को भी ध्यान देना है कि हमको डेली उठ के अपना एक रूटीन बना लेना है कि क्या करना है साफ़ सफाई के बारे में, अपने बच्चे के बारे में क्या करना है, उसको हमको सबसे पहले अपना ध्यान में रखना है। कहे कि अगर हम महिला ही अपना साफ़ सफाई में ध्यान नहीं देंगे तो हमारा पूरा घर परिवार भी उसी तरह का माहौल होगा, बच्चा भी उसी तरह का होगा। और हमारे घर में अगर साफ़ सफाई में ध्यान नहीं देंगे तो हमारे पास तरह तरह का बीमारी भी उत्पन्न होगा। और अगर अपना गांव घर को साफ रखेंगे तो जो मच्छर जो होता है उत्पन्न वो सब नहीं होगा। उसके लिए हमें अगर अपना घर का पानी जो जाता है बह करके नली का, उसके लिए हमको एक ठो ढक्कनदार ई बनाना चाहिए कि वहाँ का पानी जाए और वहाँ से मच्छर उत्पन्न ना हो, हमारा मतलब घर परिवार मच्छर का शिकार ना हो, बीमारी का शिकार ना हो। हम लोग का हर सप्ताह में बृहस्पतिवार को महिला समूह का बैठक होता है तो उसमें हर तरह का बात हम लोग मतलब रखते हैं वहाँ पर कि कैसे करना चाहिए, उसमें बचत कैसे करना चाहिए, हम लोग को साफ़ सफाई वहाँ पर रखना चाहिए, हम लोग को बच्चों के प्रति क्या ध्यान देना चाहिए साफ़ सफाई के बारे में। इस सब का बात हम लोग करते हैं। जैसे गांव में भी जैसे है कि अपना नली है, गड्ढा है, उसको किस तरह से हम लोग को वहाँ पर पानी जमाव का नहीं करना चाहिए जिससे कि मच्छर उत्पन्न होता है ना। और मच्छर काटने के बाद तो हम लोग को मलेरिया बीमारी होगा, फिर बीमारी होने के बाद हम लोग को डॉक्टर के पास जाना होगा। डॉक्टर के पास जाने के बाद तो वहाँ हम लोग का पैसा जो खर्च होगा तो वहाँ तो दवा में अगर हम लोग साफ़ सफाई रहेंगे तो वो पैसा जो हम लोग का जो बचत होगा उसका कोई हमारा दूसरा काम में आ जाएगा, है ना। पहले यहाँ के गांव में स्वच्छता से संबंधित कई चुनौतियाँ थीं। न तो यहाँ शौचालय की व्यवस्था थी, न ही कचरे के निष्पादन का उचित प्रबंधन था। स्वच्छ पेयजल की कमी के कारण भी यहाँ स्वच्छता नहीं अपनाई जाती थी। शौचालय, नल जल योजना तथा कचरे के प्रबंधन के वजह से यहाँ लोगों ने न सिर्फ व्यक्तिगत स्वच्छता को अपनाया बल्कि पर्यावरण की स्वच्छता पर भी ध्यान दिया। जो उठते हैं साफ सफाई करते हैं, आंगन सब झाड़ू जो भी
झाड़ू पोछा करना हम लोग को वही काम है, और अगल बगल में कुछ गंदा दिखे तो वही लोग को भी साफ उफ करना है हम लोग को। उससे वही फ़ायदा होता है कि जो मच्छर उच्छर आता तो नहीं आने सकते हैं, तो बीमारी हम लोग ऊपर नहीं फैलेगा और हम लोग डॉक्टर घर नहीं जा सकते हैं। पैसा वैसा बचेगा हम लोग का, जो भी खर्चा है उससे हम लोग कुछ और भी कर सकते हैं। बिजनेस में पैसा बचाएंगे तो हम ही लोग के लिए फ़ायदा रहेगा ना। साफ़ सफाई रहेगा तभी तो हम लोग का शरीर भी सुस्त रहेगा, और साफ़ सफाई नहीं रहेगा तो हम लोग का शरीर में भी 17 किस्म का बीमारी भी घुस सकता है। तो बीमारी घुसेगा तो कहाँ जाएंगे? डॉक्टर जगह। तो डॉक्टर तो बोलेगा कि हमको पैसे दीजिएगा तब हम इलाज करेंगे। तो बीमारी से बचना है तो अपना अथी कर साफ़ करके रखिए, और साफ़ किए तब फायदा होगा, मच्छर नहीं रहेगा। मच्छर को गंदगी रहेगा तो मच्छर रहबे करेगा, और गंदगी नहीं रहेगा तो मच्छर नहीं रहेगा। अब डेली साफ़ होबे करता है। अब इतना धूप में अब हवा बतास अगर आता है तो दिन भर में तो अति गंदा होबे करता है। तो सुबह ही हम लोग झाड़ू करते हैं। सुबह उठकर हाथ सब धोते हैं, उसके बाद झाड़ू उड़ करते हैं, बर्तन वर्तन धो के खाना वाना बनाते हैं। उसके बाद बच्चा लोग को भी धोने के लिए भेजते हैं। गंदा रहेंगे तो बीमारी आएगा, इसीलिए साफ़ सफाई में खेलने बोलते हैं। और कहीं खेल के आके हाथ सबको धोआ खाना वाना खाने के लिए बोलते हैं। इससे हम लोग का पानी का दिक्कत था पहले, अब घर घर में आ गया है तो थोड़ा सा दिक्कत नहीं होता है। खराब हो जाता था तो दिक्कत होता था, लेकिन कुआं से भी पानी लाते थे तो हम लोग अथी कर गर्म करके नहीं पीते थे, वैसे ही पी जाते थे। हम लोग तो अभी तो जानकारी उतना नहीं दिए हैं, 1-2 साल से जमा कर रहे हैं, महिला समूह जुड़े हैं तो वही अभी बैठते हैं। यहाँ की महिलाएं बताती हैं कि जब से महिला समूह ने इन्हें स्वच्छता के प्रति जागरूक किया है और यहाँ शौचालय तथा स्वच्छ जल की व्यवस्था हुई है, तब से इन लोगों ने स्वच्छता को बड़ी गंभीरता से लिया है। अब ये लोग स्वच्छ जल का इस्तेमाल पीने के लिए करती हैं, जिससे इन्हें जल जनित बीमारियां नहीं होती। फिर जल की उपलब्धता की वजह से ये लोग अपने घर आंगन तथा गांव की सफाई नियमित रूप से करती हैं, जिसकी वजह से ये लोग शौचालय का भी इस्तेमाल कर पा रही हैं, जिससे गांव खुले में शौच से मुक्त होता जा रहा है। ये लोग अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान तो रखते ही हैं, साथ ही साथ बच्चों और ग्रामीणों को भी इसके प्रति जागरूक करती हैं। निश्चित तौर पर इससे ये गांव स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ बन गया है। नल जल नहीं था सर, तो हम लोग को कुआं से पानी लाना पड़ता था पीने के लिए। उसमें बहुत सारा गंदगी रहता था, और नल जल सुविधा होने से हम लोग को साफ़ पानी मिलता है, जिसको पीने से हम लोग का तबीयत ख़राब जल्दी नहीं होता है। और बहुत सारा काम जो सुबह उठ के हम लोग को लेट होता था कुआं से पानी लाने के लिए, वो घर के पास सुविधा होने से हम लोग का टाइम बचता है। शाम में भी ये काम करके आने के बाद पानी भरते हैं तो हम लोग का टाइम बचता है, उसका वजह से पानी आता है तो बहुत सुविधा मिला सर। पहले का पानी कुआं का पानी रहता था तो साफ़ नहीं रहता था सर। ये बोरिंग का पानी है और सिंटेक्स के माध्यम से आता है, तो इसमें गंदगी नहीं है सर, ये पीने लायक है, स्वच्छ पानी है। हाँ, पहले तो ये कुआं का पानी पीने से बरसात का दिन में ज़्यादा दिक्कत होता था सर। अभी तो ये तबीयत ख़राब होना या फिर पानी से जो भी बीमारी होता था वो नहीं होता है। साफ़ सफाई हम लोग सुबह उठते हैं, उसके बाद में पहले चेहरा वरा धो लेते हैं, उसके बाद में बर्तन सबको निकाल के खाना बनाने के लिए चढ़ाते हैं चूल्हा में। उसके बाद में झाड़ू उड़ू करते हैं, बर्तन उर्तन धोते हैं। खाना वाना बन जाने के बाद में बच्चा सबको बरस देते हैं, बरस करते हैं। उसके बाद में धोने बोलते हैं, वो लोग को खाना देते हैं, खाना खाते हैं। उसके बाद में हाथ फिर से धोने बोलते हैं, हाथ धोते हैं तो वो सबको तैयार करके साफ़ ड्रेस जूता मोजा सबका साफ कर रहता है, तो उसी को पहना करके स्कूल भेजते हैं। फिर स्कूल से आते हैं तो फिर बोलते हैं कि अपना कपड़ा उपड़ा धो लो, हाथ सबको धो लो। उसके बाद में फिर वो सबको खाना देते हैं, बच्चा सबको खाना खाते हैं तो फिर से हाथ धोने बोलते हैं। और ऐसे ही गंदा में खेलते हैं तो आते हैं घर तो बोलते हैं कि गंदा में खेला है, कोई सामान को नहीं छुओ, पहले हाथ पर धो लो, उसके बाद में खाना या छूना, ऐसा बोलते हैं। आंगन को गोबर से लिपने से मक्खी नहीं बैठता है और साफ़ सफाई रहता है आंगन। नहाते हैं, उसके बाद कपड़ा सबको अच्छा से धोते हैं, धूप में घाटते हैं और नाखून सबको काटते हैं। खाना खाने से पहले साबुन से हाथ को धोते हैं। सुबह उठ के झाड़ू सब करते हैं। उसके बाद
बर्तन सबको खंगारते हैं, धोते हैं, उसके बाद खाना बनाते हैं। बीजूपाड़ा में महिला समूह के प्रयासों तथा सरकारी संसाधनों की उपलब्धता की वजह से गांव में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ी है। इससे न सिर्फ गांव का पर्यावरण स्वच्छ हो रहा है, बल्कि लोगों को स्वास्थ्य लाभ भी मिल रहा है। ऐसी पहल से न सिर्फ स्वच्छता का स्तर सुधरता है, बल्कि स्वस्थ समाज का निर्माण भी होता है। बातों का सिलसिला जारी रखते हुए अब हम आपको लिए चल रहे हैं अगली जानकारी की ओर और आपको बताएंगे कि किस तरह से बाल कल्याण के माध्यम से माहवारी की ओर जागरूक हो रही हैं ग्रामीण। आप सभी को बताना चाहूंगी कि बाल कल्याण का मतलब है शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक तौर से विकसित होना और लोगों को आगे बढ़ाना। जी हाँ, बच्चों को माहवारी के बारे में जानकारी दे रहा है बाल कल्याण और इसके माध्यम से हमारी जो बालिकाएं हैं वो माहवारी को समझ पा रही है, उसमें अपनाए जाने वाले स्वच्छता को अपना रही है और अपने जीवन को खुशहाल बना रही है। तो बिना देर के आइए आप भी देखिए और इस जानकारी को लेते हुए अपने जीवन में इसे अमल करिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। माहवारी महिलाओं के शरीर में होने वाली एक प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया है। ये महिलाओं के लिए एक वरदान है जो उन्हें मां बनने का सुख प्रदान करता है। इस दौरान यदि महिलाएं स्वच्छता न अपनाएं तो उन्हें कई तरह के संक्रमण का खतरा रहता है। अतः महिलाओं और किशोरियों को माहवारी के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से झारखंड राज्य में कई संस्थाएं काम कर रही हैं। BKS यानी बाल कल्याण मंच भी इस दिशा में किशोरियों को जागरूक करने का कार्य कर रहा है। रांची जिले के करकट पंचायत के बीजूपाड़ा ग्राम में ये उन्हें इस दौरान सैनिटरी पैड के इस्तेमाल तथा उसके निष्पादन के बारे में बता रहा है। फिर उन्हें इस दौरान कैसे स्वच्छता बरतनी है तथा अपने खान पान का कैसे ख्याल रखना है उसके प्रति भी जागरूक कर रहा है। इनके प्रयासों से आज यहाँ की किशोरियाँ माहवारी के प्रति जागरूक हो गई हैं और इस दौरान वे अपना ख्याल भली भांति रखने लगी हैं। अभी बाल कल्याण संघ की ओर से हमारे यहाँ बाल मंच जो चलाया जा रहा है, इसमें से हमने सप्ताह में एक दिन हम लोग बैठक रखते हैं। उसमें से बच्चियों को बताते हैं कि हमें 10 से 12 साल हो रही है, उन बच्चियों में परिवर्तन आने वाली है, तो उससे कैसे हमें रहना है, कैसे हमें सिखाना है। बच्चों को क्लास में बताते हैं कि आप मासिक धर्म के दौरान आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है और बच्चों को बताते हैं कि मासिक धर्म अगर आ रहा है तो आपको कैसे रहना है और गर्म पानी का ही यूज करना है। प्लस हर 3 घंटे में पैड को आप चेंज कर सकते हैं और गर्म का पानी ही पीजिए, गर्म पानी से ही स्नान कीजिए। और अगर नई बच्ची है तो वो अगर नहीं जान रही है तो उसको आने के समय में अगर हो जाए तो उसे घबराहट ना हो और उसके लिए अपनी बच्ची का माँ को भी बताते हैं कि आप थोड़ा सा, आपकी बच्ची जो बड़ी हो गई है तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और नया हो रहा है तो उसे घबराहट होता है तो घर से नहीं निकलते हैं कि हमें क्या हो गया। बहुत बच्चे तो रोते भी हैं कि हमको क्या हो गया, ऐसा हो रहा है बोल के बहुत रोते भी हैं कि हमको ले चलो डॉक्टर के पास। उनको समझ में नहीं है कि हमें क्या हो रहा है, तो उसके विषय में बताते हैं। तो बहुत बच्चियों में परिवर्तन थोड़ा हो रही है कि हो रहा है तो हमें कपड़ा का यूज नहीं करना है, हमें स्टेपरी का ही यूज करना है, ताकि उसको हर 3 घंटे में हम चेंज करके एक कचरा गड्ढा में लेके जमा करें और उसको जला दे। और नहीं जलाने से वो उधर उधर फैल जाता है, सड़ता नहीं है, इसलिए जलाने के लिए ही सलाह देते हैं। और बताते हैं कि अपनी बच्चों को कि जो भी प्रॉब्लम आए उसको माँ को ही बताना है। अगर माँ नहीं है तो अपनी बड़ी बहन को बताए कि मेरा ऐसा हो रहा है, ताकि पिताजी को ना बताए, भैया को ना बताए। अगर वैसा चाचा भतीजा का जो रहता है उससे अगर वो चीज़ बताने से कोई गलत फ़ायदा भी उठाने का कोशिश करता है, इसलिए वो चीज़ को हमेशा सलाह देते हैं कि माँ या अपना दीदी या चाची जो भी हो उन्हीं को बताए कि मेरे मासिक धर्म चालू हो गया है।
कि इस दौरान खान पान के विषय में बोलते हैं कि हमें खट्टी चीज़ नहीं खाना है। जैसे फुचका हो गया, इमली हो गया, आपको खट्टा चीज़ से जो सब्ज़ी बना है, जैसे टमाटर का चटनी भी हो गया, बहुत खट्टी रहती है, तो वो सब खान पान में ध्यान रखें, खट्टा चीज़ ना खाएं। पहले जब बाल कल्याण मंच यहाँ नहीं था तब यहाँ की बच्चियाँ मासिक धर्म के प्रति जागरूक नहीं थीं। वे लोग न तो सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करती थीं, न ही स्वच्छता का ख्याल रखती थीं और न ही खान पान पर विशेष ध्यान देती थीं। कई बच्चियाँ तो ऐसी स्थिति आने पर भयभीत हो जाती थीं। इस मंच ने यहाँ की बच्चियों को माहवारी के प्रति जागरूक करके इससे जुड़ी कई भ्रांतियों को भी तोड़ा है। अब यहाँ की किशोरियाँ इसके प्रति जागरूक हो गई हैं और इस दौरान स्वच्छता का ख्याल रखकर वे स्वस्थ जीवन जी रही हैं। मासिक धर्म सभी लड़कियों और सभी औरतों में महीना में आता है, जो कि सभी के लिए, सभी लड़की और सभी औरतों के लिए होता है। मासिक धर्म में बहुत सारी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है लड़की लोग को, औरत लोग को। किसी किसी का 3 दिन होता है, किसी किसी का 5 दिन होता है, किसी किसी का 7 दिन भी हो जाता है, जिससे कि औरत और महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। जब स्टार्ट होता है मासिक धर्म, जब शुरू में होती है लड़कियां जो कि बहुत अनजान होती है, बहुत लड़कियां तो इसके विषय में जानती भी नहीं होती है, तो उसको ये पता भी नहीं होता है कि ये हो क्या रहा है। वो किसी से बातचीत भी नहीं करती है कि वो डर की वजह से इसके विषय में कुछ बात भी नहीं करना चाहती। पर उसे अगर हम बैठा के इसके विषय में हम बता दिया जाए कि लड़कियों को ये समस्या और महीना में ये होता है, तो वो समझ सकती है, जान सकती है इसके विषय में। और जब मासिक धर्म स्टार्ट हो जाता है तो अपने खाने पीने, अपने शरीर का पूरा साफ सफाई रखना चाहिए और खाने में हमेशा स्वस्थ बासी खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए और गर्म पानी का भी इस्तेमाल करना चाहिए मासिक धर्म के समय, और पूरी साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। हम लोग को जानकारी नहीं था, हम लोग को विकेश बाल कल्याण संघ तरफ से जुड़े तो हम लोग की बुधमनी दीदी जो थी वो मतलब कि बताई कि ये मासिक धर्म जो लड़की लोग का होता है उसमें मतलब कैसे रहना है। मतलब पहले हम लोग जो गांव थे ना, तो हम लोग पहले ये कपड़ा यूज करते थे, ये पैड को हम लोग नहीं जानते थे, तो फिर हम लोग को उसमें बहुत मतलब पीरियड होने के टाइम मतलब मुश्किल का सामना करना पड़ता था, पेट दर्द, कमर दर्द होता था। दीदी हम लोग को बताई कि मतलब वो कपड़ा जो यूज होता है उससे मतलब बीमारी होता है, उससे प्रॉब्लम होता है, उसको मतलब साफ से मतलब ये नहीं रखा जाता, उसके कारण हम लोग के कपड़ा के यूज करने से उससे हम लोग को बीमारी होता है। इसी के कारण से हम लोग को दीदी बताई, मतलब बुधमनी दी, कि हम लोग के गाँव में मतलब लड़की लोग को भी जागरूक करना है, वो लोग को बैठा के, तो हम लोग जानेंगे उसके बाद ही जागरूक करेंगे। इसलिए हम लोग को बुधमनी दी केस में जब जुड़े उसके बाद में बताई, फिर हम लोग गाँव में भी बताते हैं मतलब कि बच्चे लोग को बैठा के कि मतलब हम लोग को ये कपड़ा यूज नहीं करना है, पैड यूज करना है, और उसको हम लोग को रहना कैसे है। उस टाइम हम लोग को खट्टा चीज़ नहीं खाना है। जिस टाइम हम लोग महिला इधर विकेश तरफ नहीं जुड़े थे ना, उस टाइम हम लोग को ये पता नहीं था कि मतलब हम लोग इसको ये कैसे ये करना है, कपड़ा को मतलब हम यूज करते थे तो ये पता नहीं था, और उसको कहाँ फेंकना है, कैसे रखना है, और उसको मतलब ये साफ से भी मतलब ये नहीं किया जाता था। और इधर जुड़े उसके बाद पता चला कि हम लोग को पेड़ यूज करना है, उसको साफ से धो के उसको मतलब जला देना है या रखना है। यह महिला समूह से जुड़ कर हम लोग को यह पता चला। बाल कल्याण मंच से जुड़ी यहाँ की किशोरियाँ बताती हैं कि पहले यहाँ की महिलाएं जागरूकता के अभाव में माहवारी के दौरान कपड़े का इस्तेमाल करती थीं, जिससे उन्हें कई तरह के संक्रमण का भय रहता था। बाल कल्याण मंच ने उन्हें सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करना सिखाया, जिससे अब वे सुरक्षित हो गई हैं। इतना ही नहीं, वे लोग अब अपने भोजन में पौष्टिक आहार भी सम्मिलित करती हैं ताकि वे स्वस्थ रह सकें। ये बताती हैं कि इस दौरान स्वच्छता अपनाने के लिए वे हर 4-5 घंटे में पैड बदलती हैं, फिर पैड का निष्पादन जलाकर कर देती हैं, गुनगुने पानी से स्नान करती हैं। इन सब नियमों के पालन से ये लोग अब स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रही हैं।
जब हमारा मानसिक हो रहा तब हमें पता नहीं था कि हमें कैसे यूज करना है, कैसे क्या करना है। जब हमें महिला ग्रुप तरफ से या उधर से बताए कि हमारा मानसिक होगा तो हमें कैसे कपड़ा यूज करना है या कैसे पैड यूज करना है, फिर उसको कैसे उसको साफ करके रखना है, कैसे उसको दफनाना है या धो के उसको जलाना है। फिर खाने पीने के बारे में बताए कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, जैसे कि हमें इमली, फुचका जैसे खट्टा चीज़ नहीं खाना चाहिए। और हमें जब हमारा मानसिक होता है तो हमें खट्टा चीज़ से दूर रहना चाहिए। जैसे कि हम लोग को पहले जानकारी नहीं था तो हम लोग रूम में बंद रहते थे, बाहर निकलने से डरते थे, अकेले में रहते थे, फिर घर वाले के सामने भी जाने के लिए डरते थे। जैसे कि हम उसमें जुड़े, हमें बताए कि हम लोग को डरना नहीं है, सबसे मिलजुल के रहना है। और जब हमारा वैसा होता है तो हंसना है, गुमसुम नहीं रहना है। फिर खाने पीने का ध्यान देना है, जैसे कि ख़राब चीज़ बासी उसी नहीं खाना है, हमें ताज़ा ताज़ा सब्ज़ी खाना है, हरी सब्ज़ी, फिर ताज़ा खाना सब होता है, फल फूल। जब मासिक धर्म होता है तो हमें साफ़ सुथरा रहना चाहिए, कपड़ा का यूज नहीं करना चाहिए, पैड लेना चाहिए। और जब मासिक होता है तो खट्टा नहीं खाना चाहिए, पौष्टिक खाना चाहिए, जैसे कि गाजर हो गया, पालक हो गया, ये सब खाना चाहिए। पहले हमें जानकारी नहीं थी। जब हमें बुधमानी दीदी के साथ मीटिंग हुई, बैठक हुई, उसमें हम लोग को बुधमानी दीदी बताई कि इस सब को कैसे करना चाहिए। ये सब होता है तो क्या करना चाहिए, साफ़ सुथरा रहना चाहिए, गर्म पानी का यूज करना चाहिए, खान पान में ध्यान देना चाहिए, ये सब बताई। और जो पैड यूज करते हैं उसे फेंकना नहीं चाहिए इधर उधर, गड्ढा कोड़ के वहाँ गाड़ देना चाहिए या तो जला देना चाहिए। जैसे मासिक धर्म पहले होती थी, सभी बच्चियाँ अचानक से जब हो गया तो सोचती थी कि ये कैसे हुआ, क्यों इतना ब्लड आ रहा है, या फिर इतना परिवर्तन अचानक से, कहीं कुछ हो तो नहीं गया, ये सोचकर वो घर पे ही रहती थी और बहुत रोना धोना ये सब होता था। पर हम लोग जब से बीकेएस के द्वारा काम कर रहे हैं तब से हम लोग सभी को बैठा करके बताते हैं कि भगवान के थ्रू हम लोग की एक वरदान है, इसे हम लोग बोझ ना समझे। ये हम लोग के लिए बहुत सौभाग्य है कि हम लोग को ये चीज़ मिला। और भगवान हम लोग को सोच समझ के दिया है कि हम लोग लड़की है, ये सबको दे सकते थे पर हम लोग लड़की को ही दिए। हम लोग ये बहुत लकीली फील कर सकते हैं इससे। तो इससे हम वो लोग बोझ ना समझे। इसको हम लोग जब ये हुआ तो हम लोग को खुश होना चाहिए कि हम लोग को मासिक धर्म आई, और इससे हम लोग बहुत अच्छी से खुद पे रोना धोना नहीं करना चाहिए। इससे हम लोग खुशी से हम लोग को इसको पार करना चाहिए। जैसे हम लोग को मासिक हो गया तो हम लोग को कपड़ा यूज नहीं करना चाहिए। कपड़ा हम लोग का जो ब्लड आता है उसको अच्छा से वो सोख नहीं पाता है, जिससे हम लोग का शरीर में इन्फेक्शन अंदर चल जाता है। तो हम लोग उससे इग्नोर ही करें। और जैसे आजकल के ज़माना में सैनिटरी पैड आ गया, उसको हम लोग खरीदे और उसी को यूज करें, जिससे वो अच्छा सोख लेता है। और उसको हर 4 या 5 घंटे के अंदर उसको चेंज करना होता है, वरना वही सारा ब्लड वही चल जाता है, फिर उससे इन्फेक्शन भी होता है और जिससे हम लोग शरीर पे ही आएगा। तो हम लोग हर 5 घंटा के बाद हम लोग को पैड को चेंज करना चाहिए। और पैड खरीदने के दौरान हम लोग को बिल्कुल भी शर्माना नहीं चाहिए, क्या है कि ये हम लोग का नेचुरल चीज़ है, इसको हम लोग को छुपाना भी नहीं चाहिए किसी से। हर कोई से शेयर करे, माँ हो गई, बहन हो गई, ये सबको हर कोई को बताना भी चाहिए। और इसका जानकारी हर कोई को होना चाहिए, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ है और नेचुरल चीज़ को जानना हर कोई के लिए अच्छी बात होती है। छोटी बच्चियों को जैसे वो लोग पीरियड्स नहीं हुआ हो तो वो लोग को पहले से हम लोग को मोटिवेट करके रखना चाहिए, ताकि वो पीरियड्स के लिए तैयार हो पहले से ही, कि वो चीज़ आएगा और उसको वो लोग अच्छा से स्वागत करे वो चीज़ का, ना कि उसको आएगा तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना चाहिए। हर लड़की को ये होना है और होता ही है हर लड़कियों को। तो हम लोग उन लोग को बताते हैं कि पीरियड्स आएगा, 12 से 13 साल में ये स्टार्ट हो जाता है। तो जब वो आएगा सबसे पहले दुकान जाना है, पैड्स मिलता है उसको लेकर के आना है, और उसको हम लोग बताते भी है खोल करके इसको किस तरह से यूज करना है। ऐसा यूज करके यहाँ अगर ब्लड पूरा ये हो जाता है तो हमेशा फर्स्ट बार में वैसा ज़्यादा होता है, तो हर 3-3 या 4-4 घंटा में उसको बदलते ही रहना है। उसको हमेशा रखने से इन्फेक्शन हम लोग के शरीर में आ सकता है, तो पैड हमेशा चेंज करते रहना है, अपने शरीर को साफ सुथरा ही रखना है उसके दौरान।
हाँ, हीन भावना से ये लोग इसलिए ये होती है क्योंकि उन लोग को उसी नज़र से लोग को बोला जाता है कि तुम लोग का पीरियड्स हो रहा है, मतलब तुम लोग वहाँ नहीं जा सकती है, यहाँ नहीं जा सकती है। वो लोग को पहले से दबाव बनाता है समाज। तो हम लोग को बोलते हैं ये सब चीज़ एक दबाव या फिर खराब चीज़ नहीं है, ये चीज़ हम लोग का वरदान है। भगवान हम लोग को दिया है, लड़कियों को ही छाट करके दिया है। हम लोग पावरफुल लड़की है, तो हम अपने आप को कमज़ोर मत समझो। हम लोग बहुत ताकतवर है, हम लोग ये सब का सामना कर सकते हैं, इसलिए भगवान हम लोग को ये सब दिया है। तो इसके लिए तुम लोग खुशी से इसको बना, और कोई तुम लोग को मना करता है यहाँ जाने के लिए तो बोलो हम जाएंगे। और हम लोग हर चीज़ के लिए आज़ाद है, अपना हक के लिए खुद को लड़ना है। बीजूपाड़ा में बाल कल्याण मंच द्वारा माहवारी पर चलाया जा रहा जागरूकता अभियान यहाँ की महिलाओं और किशोरियों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। इससे उनके स्वास्थ्य पर तो सकारात्मक प्रभाव पड़ ही रहा है, साथ ही साथ इससे माहवारी से जुड़ी भ्रांतियां भी दूर हो रही हैं। इस पहल को यदि हर गांव में अपनाया जाए तो महिलाओं के स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो अभी हमने देखा कि करकट पंचायत की जो महिलाएं हैं या बच्चियां हैं, ये साफ़ सफाई को लेकर कितनी जागरूक है। साथ ही साथ इनके गांव में नल जल जब से आया है तो ये बहुत ही उत्साहित हो गई हैं कि दूर दराज के जगह अब इनको घर आंगन में पानी की उपलब्धता हो पा रही है, साथ ही साथ स्वच्छ पानी भी इनको मिल पा रही है। साथ ही साथ यहाँ की बच्चियों ने हमें बताया कि मासिक धर्म के दौरान इनके जीवन में क्या बदलाव होता है और कैसे ये उस दौरान को जीती हैं और साथ ही साथ सजग भी रहती है। और साथ में अपनी छोटी बच्चियों को भी ये बताती हैं कि इस दौरान डरना नहीं है, इस पल को एंजॉय करना है और खान पान पर भी ध्यान देना है। साथ ही साथ हम यहाँ की बच्चियों ने बताया कि मासिक धर्म के दौरान स्वच्छ कपड़े पहनकर अपने आप को जीना है और अपने गांव में भी इसका प्रचार प्रसार करना है कि मासिक धर्म के दौरान हम अपने आप को स्वच्छ रख सकते हैं। इसी के साथ लेते हैं विदा, दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त। मिलते हैं अगले किसी अंक में। नमस्कार, जोहार। देखा ना आप सभी ने, अगर माहवारी के समय इन बातों का ध्यान रखा जाए, इन सुरक्षाओं को अपनाया जाए तो हमारा जीवन उत्तम बनेगा, स्वस्थ रहेगा, बीमारी मुक्त रहेगा और हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आसानी से आगे बढ़ते जाएंगे। और भी बहुत सारी बातें आपके साथ करती, लेकिन समय हो गया है आपसे विदा लेने का। हम लेना चाहेंगे आपसे इजाज़त ताकि अगले अंक में पुनः हम आएँ और आपको विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ दें, आपको जागरूक करें और साफ सफाई के महत्व को समझते हुए न सिर्फ हम खुद को, अपने घर, परिवार, मोहल्ले, शहर सभी को स्वस्थ बनाएं, स्वच्छ बनाएं। तब तक के लिए आप मुझे और मेरी पूरी टीम को विदा दीजिए। जोहार।